नमस्कार, आपका स्वागत है गुडविल स्टडी सेंटर में। और आज हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम एक बात पे चर्चा करेंगे कि शांत प्रसार क्या होता है। शांत प्रसार, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन इसको बोलेंगे। ठीक है, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन ठीक है। तो शांत प्रसार क्या होता है, जैसे कि आप देखेंगे कि 3.25। ठीक है, जैसे हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं 2 को। ठीक है, तो पॉइंट डालेंगे तो 0, 4 टाइम्स 20। तो ये टोटल का टोटल कट गया। पॉइंट के बाद भी 0 पॉइंट, डेसिमल के बाद भी ये टोटल का टोटल कट गया, तो इसको बोलते हैं शांत या टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। मगर यहीं पे आप देखेंगे कि 3 अगर 1 को डिवाइड करेंगे तो 0.03 3 टाइम्स 9, 1 0 डालेंगे 0 3 3 टाइम्स 9 1, फिर 0 डालेंगे 3 टाइम्स। तो आप देखेंगे कि ये इसी सीरीज़ में बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, मतलब इसी सीरीज़ में ये बढ़ता चला जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि एक नंबर बार बार आ रहा है, कौन, 0.3। और जब ये बार बार आ रहा है तो इस पर एक रैकरिंग चढ़ा देते हैं। ठीक है, क्या हमने चढ़ा दिया, रैकरिंग। तो ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रैकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग है। एक नंबर ऐसा होता है कि आप देखेंगे कि 0.1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 7 8 9 4 3 2 5 6 7 डॉट डॉट, मतलब आता ही रहेगा, कभी कटेगा नहीं। ठीक है, ऐसा भी नंबर है जो कभी कटेंगे नहीं। तो ये क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग। ठीक है, जैसे आप देखेंगे 22/7। ठीक है, 7 से अगर आप डिवाइड कीजिएगा 22 को तो 7 3 टाइम्स 21 1.0। आप इसे डिवाइड कीजिएगा 1 टाइम्स तो 3 0 28 2 0 7 2 जा 40 6, यहाँ पे 0 डालेंगे 7 8 जा। ठीक है, 4 फिर 0 7 5 जा। तो इस तरीके से ये आगे आते ही चला जाता है। तो ये क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। ठीक है, तो जो इस टाइप का होगा और इस टाइप का होगा, टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होगा, तो ये दोनों क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। क्या होगा ये, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर होने के लिए या तो टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटेड रेकरिंग हो। ठीक है, मगर ये जो नंबर होगा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग, ये क्या होगा, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या, इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो हमें पता चला कि टर्मिनेटिंग मतलब शांत हो। ठीक है, या फिर अशांत और आवर्ती हो, अशांत आवर्ती हो तो भी परिमेय संख्या हो जाएगा। शांत हो तो भी परिमेय संख्या हो जाएगा, मगर अशांत और अनावर्त मतलब आवर्ती ना हो, नॉन रेकरिंग हो, तो वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या।
तो चलिए इसी पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। और डेसिमल एक्सपेंशन में आप ये भी देखेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन में हमें ये कोई भी हो p और q की जगह पे हमें 2 to the power m इंटू 5 to the power n मिल जाना चाहिए। q की जगह पे हमें क्या मिल जाना चाहिए, ये मिल जाएगी ये। तो ये क्या होगा, ये एक टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये कैसा एक्सपेंशन होगा, टर्मिनेटिंग। अगर p और यहाँ पे हमें या तो 2 मिला या फिर 5 मिला, 2 और 5, या तो 2 होगा, ठीक है, या फिर p टू दी पावर 5 टू दी पावर n। तो हो सकता है b कि ये टर्मिनेटिंग हो, या b टर्मिनेटिंग। ठीक है। अगर इसी में अगर आपको कोई प्राइम नंबर मिल जाता है, कोई प्राइम नंबर मिल जाता है, ठीक है, कोई प्राइम नंबर मिल जाता है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे कि 20 है और ये 6 है। अगर आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो 6 जो है वो 20 को इसमें 2 आ रहा है, ये क्या हो रहा है, 2 मल्टीपल 3, ठीक है। आप देखेंगे कि 6 3 जा 18, ये हो गया 20, 6 3 जा फिर 18, 6 3 जा फिर 18। मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ पे 3.3333 आते जा रहा है, तो ये क्या होगा, 3.3 का रेकरिंग हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ भी ऐसा नंबर हो उसके नीचे अगर ये आ गई तो ये टर्मिनेटिंग होगा और रेशनल नंबर होगा, ठीक है। अगर नहीं आ रहा तो नॉन टर्मिनेटिंग। और तो चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन एक क्वेश्चन है 13/, इसकी बताना है कि ये क्या है, ये कौन से नंबर है, ये रेशनल है या इरेशनल है, ठीक है, पहली बात। और रेशनल है तो किस तरीके से, ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो आप देखेंगे कि 13 और 3125 का अगर आप करेंगे तो 5 टू द पावर क्या होगा, 4। 3125 का आप कीजिए, 5 6 जा, 5 2 जा, 5 5 जा, 5 से 1 2 5, 5 से आप कीजिएगा तो 25 टाइम्स, 5 से 5 टाइम्स 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितने 5 होंगे, 5, ठीक है। हमने अभी क्या बोला था आपको कि 5 टू द पावर, या तो 5 टू द पावर 5 कुछ भी हो, ठीक है। अगर आप देख लीजिए कि p कोई भी यहाँ पे कोई नंबर हो, कोई भी नंबर p है और नीचे में हमें या तो 2 टू द पावर m हो या कोई भी नंबर हो जिसमें 5 टू द पावर n हो, तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग। ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग, ठीक। और नॉन रेकरिंग होगा, टर्मिनेट हो गया तो नॉन रेकरिंग होगा ही नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या होगा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 5 टू द पावर 5 टू द पावर m, so this number 13/,
3125 is terminating। क्या होगा, ये एक टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये नंबर कैसा होगा, ये एक ऐसा नंबर है जो जिसकी डिनोमिनेटर का फॉर्म कैसा है 5 टू द पावर m का, तो ये जो नंबर होगा, ये नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होगा। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये है 17/8, तो आप इसको लिख सकते हैं 17 टू द पावर 3। जैसे ही 2 टू द पावर m आ गया तो फिर वही बात आप लिखेंगे। ठीक है, फिर आप वही बात लिखेंगे कि द डिनोमिनेटर is of the form 2 to the power m, so 17/8 is terminating डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि 64/455। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 है, तो इसमें 5 डेफिनेटली आएगा ही आएगा। आप देखेंगे तो 5 9 जा 5 1 जा 13 7, तो आपका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, 5 × 13 × 7। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये नंबर है ये आपका आ गया प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये जो नंबर होगा तो यहाँ पे भी आप लिखेंगे द डेसिमल इज ऑफ द फॉर्म 5 टू द पावर m × 13 × 7। सो अब 13 और 7 इसमें है। ठीक है, तो 64/455 is नॉन टर्मिनेटिंग। जब नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। ठीक है, ये किस फॉर्म का होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग। फिर उसी प्रकार से आप देखेंगे कि 15/16 का क्या होगा, 2 टू द पावर 4, और 100 का क्या होगा, आप देखेंगे तो 2 टू द पावर 2 × 5। ठीक है, 5 टू द पावर 2। तो यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो कैसा है, डिनोमिनेटर का फॉर्म कैसा है, द डिनोमिनेटर is of the form 2 to the power m into 5 to the power n, so this number 15/600 is terminating decimal एक्सपेंशन। तो ये जो नंबर है इसमें हमें 2 टू द पावर m के रूप में और 5 टू द पावर n के रूप में मिल गई डिनोमिनेटर में, तो हमारा ये नंबर कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, इसमें हमें प्राइम नंबर मिल गया तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और चूँकि ये 5 हमें मिल रहा है इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग होगा। ठीक है, यहाँ पे हमें 2 टू द पावर m के रूप में मिल गया, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अब ये है 29/243, 29/243, ये इसको हमने इस फॉर्म में लिखा। ठीक है, 243 को आप अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा,
49 टाइम्स, फिर 7 से 7 टाइम्स, तो 7 टू द पावर 3। आप देखेंगे 7 टू द पावर क्या है, 3 है। आपको 2 मिला, नहीं मिला, 5 मिला, नहीं मिला, ठीक है। तब ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। कैसा नंबर होगा ये, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। फिर और ये रेकरिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए कि क्या डिनोमिनेटर में आपको 2 और 5 मिला, 2 और 5 मिला, मिल गया, ठीक है, मिल गई। तो ये कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देखेंगे कि 2 और 5 डिनोमिनेटर में हमें मिल गया, तो ये क्या होगा, फिर ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग नंबर होगा। कैसा डेसिमल एक्सपेंशन होगा, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। इसका देखेंगे कि 5 मिला हमें और कोई और प्राइम नंबर नहीं मिला, तो ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसको हमने काटा तो ये 7/10 आ गई, ये 7/10 आ गए, तो ये भी क्या होगा, यहाँ पे आप देखेंगे तो 7 2 × 5, 2 और 5 मिल गई, तो ये भी क्या होगा, एक टर्मिनेटिंग होगा। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हुआ, टर्मिनेटिंग, 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 ठीक है। तो 2 और 5 हमें हमेशा देखना है हमें कि डिनोमिनेटर में हमें 2 और 5 मिल रहा है या नहीं। अगर 2 और 5 मिल रहा है तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अगर 2 मिल रहा है या 5 मिल रहा है, या तो 2 या फिर 5, फिर भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा। मगर अगर 2 और यहाँ पे प्राइम नंबर मिल गया, यहाँ पे प्राइम नंबर मिल गया, 5 के साथ प्राइम नंबर या 2 के साथ प्राइम नंबर, तो हो सकता है ये यहाँ पे हम जो p है इसको डिवाइड करें तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग हो जाएगा, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग। अब जो ऊपर के क्वेश्चंस थे उनमें कहा गया है, अब जो क्वेश्चन है सेकेंड नंबर, वो कहा गया था कि 13/3 ये टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग जो भी है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन अब हमें करके बताइए, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन आप हमें करके बताइए। तो देखिए हम 3125 से हम डिवाइड कर रहे हैं 13 को, ठीक है। अगर हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं, ये डिवाइड नहीं होगी, 0 टाइम्स होगी, फिर पॉइंट डालेंगे, ठीक है, पॉइंट डालेंगे तो 0 बढ़ेगी, फिर भी ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो फिर हमने क्या डाला, 0 टाइम्स लगाया, तो यहाँ पे एक और 0 बढ़ जाएगी, फिर भी ये डिवाइड नहीं हो रहा, फिर हम यहाँ पे 0 बढ़ा रहे हैं, ठीक है, 0 टाइम्स। अब ये 13,000 हो गई, ठीक है। अब ये लग सकती है, ठीक है, अब ये लग सकता है 4 टाइम्स, 5 4 जा 20, 2 4 2 जा 8, 2 10, 1 4 1 5, 4 3 जा 12। आप देखेंगे 0 0 5 0 0, फिर आप यहाँ पे एक और 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। अब 1 टाइम्स लगेगा या 2 टाइम्स, 1 टाइम्स लगेगा, 3 1 2 5। तो अब देखेंगे तो 10 - 5 = 5, 9 - 2 = 7, 9 - 1 = 8, 4 - 3 = 1, ठीक है। फिर आप एक और 0 बढ़ाएं, 3 6 जा 18 और 6 टाइम 3 6 जा 3 5 जा 3 6 टाइम अप्रॉक्स लगेगा 625, 6 5 जा 33, ये कट गई, ठीक है। अब देखेंगे कि ये क्या था, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन था, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन कैसा था, ये टर्मिनेटिंग, तो इस तरीके से ये कट गई। आप इसको सीधे लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन दूसरी जो क्वेश्चन थे वो दूसरी क्वेश्चन थी 17/8, 17/8। तो फिर 8 से आप डिवाइड कीजिए 17 को 2 टाइम्स, तो 16, 1 पॉइंट डालेंगे, 0 8 1 2, फिर यहाँ पर 0 आ जाएगी, 8 2 जा 16, फिर 4 नहीं कटा, फिर 0 4 5, तो यहाँ पे भी क्या हो गई, कट गई। तो ये डेसिमल हमको इस तरीके से डिवाइड करके हमें दिखाना पड़ेगा, ये भी क्या है, एक टर्मिनेटिंग हो गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है
ये 40। इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेश्चन है उससे आप डिवाइड कीजिए, फिर उसको इस क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि क्या ये परिमेय संख्या है, क्या ये रेशनल नंबर है। अगर ये है, अगर ये रेशनल नंबर है, यस या यस और नो। अगर ये है तो आप इसके डिनोमिनेटर के बारे में क्या कहेंगे, ठीक है। आप इसके डिनोमिनेटर के बारे में क्या कहेंगे। आप देखिए कि 43 है और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, न इसके आगे बढ़ रहा है न इस पर रैकरिंग है। इसका मतलब ये हो गया कि ये यहाँ तक आने पर कट जाता है, ये यहाँ तक आने पर कट जाता है। मतलब कि अगर आप ये कहेंगे, आप ये कहेंगे कि तो आप ये कहेंगे, ठीक है, इस नंबर के बारे में आप ये कहेंगे कि ये जो नंबर है, सिंस दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग decimal expansion, so इसके बाद आप कहेंगे so it is a rational number and its denominator has 2 to the power m and 5 to the power n फैक्टर्स। तो ये जो देखिए ये एक नंबर है, ये कैसा नंबर हो जाएगा, टर्मिनेटिंग है, ठीक है। टर्मिनेटिंग है तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा। रेशनल नंबर होगा तो ये इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा जो डिनोमिनेटर का, वो या तो 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n का होगा, या 2 टू द पावर m का होगा, या 5 टू द पावर n का होगा। इन तीनों में से कोई एक होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गई। तो आप देख रहे हैं ये एक ऐसा नंबर है जो आगे की ओर बढ़ रहा है, मगर ये कट नहीं रहा, पूरी की पूरी तरह डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ये नंबर जो होगा, दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। So this number is irrational number, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है 43.123456789 और इस पर रैकरिंग है। रैकरिंग का मतलब ये फिर इतना नंबर यहाँ पे आएगा, फिर ये क्या होगा 1 2 3 4 5 6 8 9। तो क्या होगा, दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग and recurring, so it is rational number and its denominator has 2 to the power n into 5 to the power n फैक्टर्स। तो इसके जो
ये क्या है, कैसा नंबर है, रेकरिंग है। रेकरिंग जैसे हुआ तो हमने अभी पढ़ा था कि रेकरिंग वाले भी नंबर जो होंगे वो क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। तो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग है ये और रेकरिंग है, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग भी होगा तो भी ये क्या होगा, रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर होगा तो इसका जो डिनोमिनेटर होगा उसके फॉर्म कैसा होगा, इस तरीके का, ठीक है, ठीक है। उसका जो फॉर्म होगा डिनोमिनेटर का वो इस तरीके से। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासों में। यहीं तक था डेसिमल रियल नंबर के बारे में, ठीक है। रियल नंबर के बारे में बस क्लास 10th में इतना ही पढ़ना था कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, 225 एक ऑपर में संख्या है तो इसे प्रूफ कीजिए, ठीक है। फिर एल्गोरिदम मेथड से आप HCF LCM निकालिए, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस आते रहेंगे, फिर हम क्लास लेंगे और रियल नंबर से क्वेश्चंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।